नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, यहाँ सारा काम निपटा के जो बाहर हमारे काम रहते हैं साफ़ सफाई का, वो मैंने निपटा लिया है और मैं पहुँच गई थी यहाँ पर सार में। तो ये बछड़े बंधे हुए हैं, एक बछड़ी है, काली वाली बछड़ी है, एक सफ़ेद वाला बछड़ा है। तो इनको दे दिया है मैंने भूसा। अगर इनको इस समय तक सानी भूसा नहीं दिया जाता तो फिर ये दिन भर ऐसे ही बंधे रह जाएंगे। जब मुझे याद आएगी कि ये बछड़े वगैरह बंधे हैं और इनको कुछ नहीं दिया गया है, तब फिर मैं आके इनको भूसा वगैरह देती हूँ। और बची हुई थी रोटियाँ, तो वो रोटियाँ भी मैं इनको खिला रही थी। और उनको रोटी वगैरह खिलाने के बाद मैं यहीं पर पीछे, जो हमारे सार के पीछे जगह है, यहाँ पर लगी हुई हैं सब्जियाँ। तो काफ़ी सारी सब्जियाँ, मैंने बताया भी था कि काफ़ी सारी सब्जियाँ लगाई हैं इस बार हम लोगों ने। और लगी हुई है लौकी, बरबटी, ककड़ी और पेठा वाला जो कद्दू होता है ना, भूरा कुम्हड़ा जिसकी कढ़ोरी बरी बनती है, वो वाला कद्दू भी लगा हुआ है। और काफ़ी अच्छे पेड़ हो गए हैं इस बार तो, क्योंकि कीड़ों से काफ़ी बच गए हैं। अब देखते हैं कीड़े से बचने के बाद ये कितने दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। अगर सुरक्षित अच्छी तरह से रह जाएंगे तो काफ़ी अच्छी फसल हो जाएगी लौकी वगैरह की, और नहीं रहेंगे तो फिर तो होना ही नहीं है। और यहाँ पर मैं लगा रही थी छोटी छोटी ये झाड़ी, जो हमारे यहाँ कपास का पौधा लगा था उसकी ये टहनी है, इनको लगा देते हैं क्योंकि अभी ये ना बेल फोड़ चुके हैं ये पौधे, तो इनको संभालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये बेल फोड़ दिए हैं और इसलिए ये जो टहनी है कई साख वाली, इसको लगा देते हैं ताकि इसके ऊपर फैल जाए और इनको ऊपर बढ़िया इसका अच्छी तरह से एक मंडप जैसे बना के सारी बॉल को चढ़ा देंगे। पेड़ों पर नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि पेड़ों पर जब चढ़ जाती है ये बॉल ना, तो फिर तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ काफ़ी कुछ काम मैंने निपटा लिया था और हल्की फुल्की रिमझिम वाली बारिश होने लगी थी और मैं आ गई थी यहाँ पर ये मिट्टी खोदने के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि मिट्टी क्यों खोद रहे हैं, तो कुछ पौधे ऐसे हैं ना कि बड़े अजीब व गरीब जगह उग गए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो पेठा वाला कद्दू है, कढ़ोरी बड़ी वाला कद्दू, वो चाहे जहाँ उग गए हैं अपने से हो गए हैं वो, तो उनकी जो मिट्टी है उसकी जड़ की मिट्टी ख़त्म हो गई है। तो मैंने सोचा चलो ये ही मिट्टी डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल मिट्टी नहीं थी और पेड़ काफ़ी अच्छा हो गया। और कहते हैं कि जो पौधे खुद से उग जाते हैं ना, सब्जियों के खुद के जो पौधे होते हैं जो खुद से उग जाते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह से फलते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना फलते हैं। वैसे तो ये सच बात है, एक पौधा और हमारे यहाँ कद्दू का हो गया था, काफ़ी कद्दू लगे थे उसमें। भूरा कुम्हड़ा जो है, कद्दू नहीं कहते उसको, भूरा कुम्हड़ा कहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फला हुआ था। तो पीछे का काम मैंने निपटा लिया था। जैसे मैंने बताया कि हल्की फुल्की सी बारिश होने लगी थी तो मैं आ गई थी अंदर। अभी यहाँ कुछ कुछ काम बाकी है और ये एक प्रकार से अब स्टोर रूम ही हो गया है। पहले तो ये कक्का जी का कमरा था। बहुत सारे व्यूवर्स, जो पुराने सब्सक्राइबर व्यूवर्स, उनको पता ही है। तो मैंने फिलहाल तो यहाँ पर सारा जो अनाज साल भर का खाने वाला रहता है वो मैंने यहाँ स्टोरेज कर लिया है। तो चलिए, यहाँ पर तार भी बांध रखी हम लोगों ने। बाहर जो कपड़े गीले रहते हैं तो कुछ कपड़े यहाँ डाल देते हैं और कुछ कपड़े ये इसी कमरे के सामने गैलरी है उसमें डाल देते हैं। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें चेक कर रही थी। ये रखा हुआ है गेहूँ, गेहूँ बिल्कुल बिना बनाए रखा हुआ है, किसी प्रकार का कुछ भी इसमें कचरा नहीं है, बस निकाल के हमको पिसाना है। तो बस ये गेहूँ जो है मैं चेक कर रही थी कि कहीं इसमें सीलन तो नहीं आई है। और हर 15-20 दिन में मैं आके ये सारी चीज़ें देखती ही रहती हूँ कि कहीं इनमें कीड़े तो नहीं लगे हैं, सीलन तो नहीं आई है। और यहाँ कोठियों में रखा हुआ है चावल, तो वो भी मैं चेक करके देख रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ी सी खटपिट की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं ना रोटियां भी बनाते जा रही हूँ और आप लोगों से बात भी करती जा रही हूँ, वॉइस ओवर भी करती जा रही हूँ। और यहाँ पर ये आलू प्याज रखे हुए थे। ये भी आलू प्याज जब सड़ते हैं ना, इनमें बदबू बहुत बुरी आती है। और यहाँ आलू 3-4 सड़ चुके थे और काफ़ी बदबू भी आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो इनको भी हटा देते हैं यहाँ से, जो ख़राब हो गए हैं साफ साफ बाले रख लेंगे और झाड़ू भी लगा देंगे। वैसे तो कमरा बिल्कुल लिपाई पुताई लायक हो ही गया है, पर अभी लिपाई पुताई मैं 2-4-8 दिन और नहीं करूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं एक तरफ से पूरे घर की लिपाई पुताई का काम ही शुरू करूँगी। क्योंकि त्यौहार तब तक आ ही जाएंगे, तब मैं लिपाई पुताई का काम स्टार्ट करूँगी। तो कुछ दिन तक हमारी लिपाई पुताई चलेगी। और ये सारे आलू प्याज जो साफ हैं उनको अच्छे से व्यवस्थित करके रख दूँगी और बाकी यहाँ लगा देंगे झाड़ू। और ये तेल का डिब्बा था, इसमें काफ़ी सारी धूल भी जम गई थी, इसको भी पोंछ के मैंने रख दिया है। और कच्चे घरों में तो 12 महीने धूल होती है, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, बारिश का समय भी है, और फिर भी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा धूल निकलती है। तो चलिए, ये सारे काम हमारे निपट गए थे और उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले कमरे में। तो फ्रेंड्स, इस कमरे का वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक बहुत यूनिक चीज़ दिखाने वाली हूँ और ये यूनिक चीज़ सिर्फ हमारे यहाँ पर है।
आप लोगों के यहाँ किसी के यहाँ नहीं होगी। और अगर आप लोगों को बनवाना हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा, मैं बनवा दूँगी आपके लिए। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे यार निधि ऐसा क्या दिखाने वाली है, तो थोड़ा सा वेट करिए, स्किप मत करिएगा वीडियो को। तो चलिए, यहाँ पर चादर भी काफ़ी गंदा हो गया है, तो अभी मैंने इसको पलटा के बिछा दिया। और मैं ऐसे ही बिछा देती हूँ, 2-4 दिन इस तरह से चलाती हूँ काम, फिर उसके बाद में सीधे चादर वगैरह धोते हैं, क्योंकि मौसम भी इस समय सही नहीं। ये देखिए, ये है हमारे यहाँ ये सबसे यूनिक चीज़। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या है, पंखा ही तो है, इसमें यूनिक क्या है। तो अभी मैं दिखाती हूँ। ये पंखा जो था, स्टैंड वाला पंखा था हमारे यहाँ, आपने देखा था वाइट कलर का, मेरे यहाँ काफ़ी बड़ा स्टैंड वाला पंखा था, और ये नीचे का स्टैंड है। तो हमारे श्रीमान जी ने इसको सुधारने की कोशिश की, जबकि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। थोड़ा सा इसका जो ऊपर का हिस्सा था ना, वो थोड़ा सा झुक गया था, तो हस्बैंड ने इसको तोड़ ही दिया। उनको ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने उसको 2 टुकड़े में कर दिया है। अब स्टैंड नीचे डाला है और पंखे को ऊपर उन्होंने फंसा दिया, फिर भी पंखा काम कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरी साफ़ सफाई सब कुछ करते हुए मुझे बज गया था 12, और खाना मैंने बना दिया था। खाना इन लोगों ने खा के ये लोग जा भी चुके थे। और ये क्लिप है शाम टाइम की। तो चलिए आज बनाते हैं ब्रेड रोल, क्योंकि काफ़ी दिनों से ब्रेड लाकर यसी ने रखी हुई थी। एक बार तो खा के ख़त्म भी हो गई, दोबारा से उसने पैकेट लाया है ब्रेड का, और उसको ब्रेड रोल खाना था। तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। यहाँ उबले हुए आलू लिए थे मैंने, इसमें हरी धनिया, हरी मिर्ची, भुना हुआ जीरा, और थोड़ा सा खड़ा जीरा, चाट मसाला, सादा नमक, यही सब डाला है, और कुटी हुई मूंगफली डाली थी। और भुने जीरे के साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा खड़ा जीरा भी डाला है, क्योंकि खड़े जीरे का टेस्ट कुछ अलग आता है। और चाट मसाला डाला है। और आपको जो जो चीज़ें इसमें पसंद है आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास जो चीज़ घर में उपलब्ध रहती है मैं वही चीज़ें डालकर बना लेती हूँ। तो चलिए, इस आलू का अच्छा सा हम एक डो तैयार कर लेते हैं और बनाते हैं फिर इसके ब्रेड रोल। वैसे ब्रेड रोल के लिए ना ब्रेड बड़ी वाली होना चाहिए, और मैंने ध्यान नहीं दिया, ये चीज़ जो ब्रेड लेके आई थी वो छोटी वाली ब्रेड थी। बड़ी ब्रेड में बहुत अच्छे तरह से बन जाते हैं, बन तो गए थे ब्रेड रोल, बहुत अच्छे बने थे, ख़राब नहीं बने थे। पर ब्रेड काफ़ी छोटी थी तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत छोटा छोटा इसके अंदर जो स्टफिंग भरना पड़ रही थी ना, वो बहुत छोटी छोटी थी। तो देखिए, यहाँ जब मैंने देखा ना, तो यही मैं ये चीज़ कह रही थी कि बेटा ब्रेड बहुत छोटी ले आए हो, पर उसको खाना था और काफ़ी दिनों से वो जिद पे थी, तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने किसी का भी अभी तक रिप्लाई नहीं किया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल आज मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए हैं, जिसकी वजह से मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। मैं अभी जैसे ही फ्री होंगी तो आप लोगों की वीडियो का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और आप लोग का जो सहयोग है, जो स्नेह है, वह बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि आप लोग की वजह से ही आज मैं यहाँ तक हूँ, और आप लोगों की वजह से ही मैं आगे तक जा सकती हूँ। तो इसके लिए तो मैं आप लोगों का जितना भी धन्यवाद कहूँ सब बहुत कम हो जाएगा। और मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बेटियां हैं, जो मेरी बेटियों की उम्र की हैं, तो वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। और मेरी एक प्यारी सी बिटिया है, वो मेरे से कह रही थी, शायद उनका नाम कंचन ठाकुर है, वो कह रही थी कि आंटी अगर मैं आपको देख कर ना मुझे मम्मी की याद आती। तो बेटा, आपने तो बहुत बड़ा पद मुझे दे दिया है, क्योंकि अगर मुझे देखकर आपको अपनी मम्मी की याद आती है तो आप मुझे अपनी माँ के समान समझती हो, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहूँ क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से आप लोग अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। तो चलिए, ये ब्रेड यहाँ पर मैंने ले ली थी, और इसको इस तरह से दबा दबा के मैंने बड़ी मुश्किल से ही इसके ब्रेड रोल बन पाए थे। बहुत थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन मैंने भरा था इस पर कि ये बन जाए आसानी से। तो चलिए, बन तो गई थी, और बढ़िया, अच्छी, बहुत बढ़िया बनी थी। वैसे मैंने ब्रेड रोल काफ़ी बार बनाया है, पहली बार ट्राई नहीं किया ये मैंने। इसके पहले भी जब यूट्यूब वगैरह नहीं था तब भी हम लोग ये चीज़ बनाते थे, और बहुत अच्छी बनती थी ये। और मूंगफली अगर इसमें डाल दो भून कर कूटी हुई, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, तैयार हो गए हमारे ब्रेड रोल। और ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने, छोटे छोटे 10 ही बनाए थे, क्योंकि ब्रेड भी ख़त्म हो गई थी, और काफ़ी छोटी ब्रेड थी तो दिक्कत हो रही थी। बस यशी के लिए मैंने बना दिया था जैसे तैसे करके। तो चलिए फ्रेंड्स, बन चुके हैं हमारे ब्रेड रोल। अब जलाते हैं चूल्हा और करेंगे इसकी सेकाई। और फ्रेंड्स, इसको सेकने में ना काफ़ी ज़्यादा तेल लगता है, तो आप एक काम करिएगा कि इसमें आप ब्रेड क्रम्ब जो है वो बनाकर आप लपेट सकते हैं,
और ब्रेड क्रम्ब वैसे मैंने बनाया था, पर वो ब्रेड क्रम्ब एकदम गीला हो गया, पता नहीं कैसे गीला हो गया था, मेरे खुद समझ में नहीं आया। तो मेरे पास था चावल का आटा, मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं था। तो मैंने बताया ही कि जो चीज़ मेरे पास घर में रहती है मैं उसी में बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने ले लिया था चावल का आटा, चावल के आटे को घोल के रख लिया था और उसमें इस ब्रेड रोल को डिप कर करके कढ़ाई पर डालती गई थी। तो ज़्यादा तेल नहीं लगा था, कम ही लगा था, पर तेल की मात्रा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रहती है, ये बहुत ऑयली ही होता है। तो फिर भी खाने में अच्छा लगता है तो बना भी लेते हैं। और चलिए यहाँ जला लेते हैं चूल्हा। और चूल्हा देखिए कितना एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन और एकदम चिकना। सच में चूल्हे की जो पुताई होती है चिकनी मिट्टी से, उससे चूल्हा बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग तो चूल्हा ऐसे ही जलाते हैं, वैसे सभी बहनें इसी तरह से चूल्हा जला रही हैं, कोई भी ये मिट्टी तेल और का उपयोग नहीं कर रहा है, सब लोग प्लास्टिक की चीज़ों का ही उपयोग करते हैं। और मेरे पास तो प्लास्टिक के जो टूटे हुए टब हैं उनको भी मैंने बड़ा सहेज के रखा है चूल्हा जलाने के लिए। और सारी चीज़ें मैं चूल्हे में ही थोड़े थोड़े टुकड़े करके जला देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ जल चुका हमारा चूल्हा और अब करते हैं स्टार्ट पकौड़े ब्रेड रोल सेकने का। ब्रेड पकौड़ा नहीं है क्योंकि पकौड़ा तो अलग होता है, ब्रेड पकौड़ा मुझे उतना कोई खास अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ मैंने ये चावल का घोल बना के रखा था और ये बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है, तो इसको हिलाकर ही इसका यूज करना चाहिए। आप कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास है तो आप वो उपयोग कर लीजिए, मेरे पास ये था तो मैंने ये उपयोग कर लिया। काम बनना चाहिए कि चाहे अच्छे से हो या बहुत अच्छे से हो। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसको डिप कर लिया और डाल देते हैं कढ़ाई पे। कढ़ाई मेरी थोड़ी धीमी थी, इसको और ज़्यादा हीट होना था, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा था इस वाले घान को सेकने में। और ये बहुत अच्छी तरह से सुनहरे सिक गए थे और फिर मैंने इसको बढ़िया सेक कर निकाल लिया था। और फ्रेंड्स, इसको सेकने में थोड़ा सा लगता है टाइम, क्योंकि सुनहरा होने में काफ़ी टाइम लगता है। और हम लोग जो है इसी तरह का सुनहरा सेक कर खाते हैं। और ये तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग किस तरह से सेक कर खाना चाहते हैं। और बहुत ही अच्छे बने थे, एकदम यम्मी यम्मी बने थे। और टमाटर तो इस समय है नहीं, तो चटनी की जगह हम लोगों ने ले लिया था टमाटो सॉस। पर टमाटर की चटनी जो देसी चीज़ होती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और अब जब टमाटर महंगे हैं तो जैसे खाना है टमाटर की चटनी, तो किसी दिन टमाटर बुलवा के उसके लिए टमाटर की चटनी बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यसी ने तो खा लिया, मैं भी खा लेती हूँ। और ये काफ़ी अच्छे बने थे और बहुत बढ़िया इसका टेस्ट था। आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा तो ज़रूर आप लोग भी बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना सहयोग और स्नेह इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से वीडियोज़ में, किसी अच्छे से कंटेंट के साथ और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।